बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। आज हम करेंगे मैथमेटिक्स क्लास 9 की एक्सरसाइज 2.3। तो 2.3 से पहले हम थोड़ा सा कॉन्सेप्ट समझ लेते हैं कि इसके अंदर हमें वो फाइंड करने का कह रहा है कि करैक्टरिस्टिक फाइंड करें और लॉगरिथम फाइंड करें। तो लॉगरिथम फाइंड करना कैसे है और करैक्टरिस्टिक कैसे फाइंड करना है, तो सबसे पहले हम समझ लेते हैं द कॉमन लॉगरिथम इज़ द लॉगरिथम विद द बेस ऑफ 10। जो कॉमन लॉगरिथम होता है वो बेस 10 के साथ होता है। इट इज़ रिटन एज लॉग 10 और सिंपली एज लॉग व्हेन नो बेस इज़ मैंशन। जब कोई बेस मैंशन नहीं होगी तो उसको हम खाली लॉग लिख सकते हैं या लॉग नीचे 10 लिख सकते हैं। इट इज़ यूजली अज्यूम टू बी बेस 10। फॉर एग्जाम्पल आगे उन्होंने एग्जाम्पल दी हैं। 10 की पावर 1 है तो 10 तो वो लॉग 10 हो तो वो 1 के बराबर है, लॉग 100 हो तो 2 के बराबर है, लॉग 3 या 1000 है तो लॉग 1000 है तो वो 3 के बराबर है, सो ऑन। और अगर इसी तरह ये 10 की पावर -1 है तो ये 1/10 होता है। तो आपको पता है ये 0.1 है तो लॉग 0.1 बराबर है -1 के। इसी तरह लॉग -2 है, 10 -2 है तो 1/100 हो जाती है क्योंकि माइनस में है, नीचे 100 आ जाता है 0.01। तो लॉग 0.01 बराबर है -2 के। अगर लॉग 0.001 हो तो बराबर है -3 के। आगे चलें तो करैक्टरिस्टिक और मेंटिसा क्या है। तो करैक्टरिस्टिक किसे कहते हैं और मेंटिसा क्या है। द लॉगरिथम ऑफ अ नंबर कंसिस्ट ऑफ 2 पार्ट्स। किसी भी नंबर का जो लॉगरिथम हम फाइंड करते हैं उसके 2 हिस्से होते हैं। नंबर 1 उसका जो हिस्सा होता है, एक इंटेग्रल पार्ट होता है, एक डेसिमल पॉइंट होता है, डेसिमल पार्ट होता है। और उसको द करैक्टरिस्टिक एंड द मेंटिसा इज सिंपल वे टू अंडरस्टैंड दैम। अब उसका करैक्टरिस्टिक और मेंटिसा 2 हिस्से होते हैं। उसको समझने का आसान तरीका ये है कि करैक्टरिस्टिक क्या है। द करैक्टरिस्टिक इज़ द इंटेग्रल पार्ट ऑफ द लॉगरिथम। जैसे मैंने आपको बताया कि 2 पार्ट्स में होता है, एक इंटेग्रल पार्ट और एक डेसिमल पार्ट। तो जो इंटेग्रल पार्ट होता है, जो डेसिमल से लेफ़्ट साइड पे होता है, वो जो है उसको हम कहते हैं करैक्टरिस्टिक। यानी कि किसी भी नंबर का जो लेफ़्ट साइड पे डेसिमल से पहले जो पार्ट आता है लॉगरिथम फाइंड करने के बाद, वो करैक्टरिस्टिकल आता है। और जो दूसरा है उसको मेंटिसा कहते हैं। इट टेल्स अस हाउ बिग और स्मॉल द नंबर इज़। करैक्टरिस्टिक हमें बताता है कि कोई भी नंबर कितना बड़ा और छोटा है। रूल्स फॉर द फाइंडिंग करैक्टरिस्टिक। अब करैक्टरिस्टिक फाइंड करने का तरीका क्या है। फॉर अ नंबर ग्रेटर दैन 1, अगर नंबर 1 से ज़्यादा बड़ा है तो करैक्टरिस्टिक फाइंड करने का तरीका है नंबर ऑफ डिजिट्स टू द लेफ्ट ऑफ द डेसिमल पॉइंट -1। यानी कि जो नंबर डेसिमल पॉइंट से लेफ़्ट साइड पे हैं, यानी कि ये नंबर है फ़र्ज़ करें 5 6 7, तो इसका पॉइंट यहाँ ख़त्म हो रहा है, ये डेसिमल पॉइंट यहाँ है, ठीक है। अब इसके लेफ़्ट साइड पे देखें कितने नंबर हैं, 1 2 3। तो 3 नंबर है और -1 कर देंगे तो इसका करैक्टरिस्टिक 2 आएगा। यानी कि करैक्टरिस्टिक का मतलब ये है कि इसकी असल जगह पॉइंट की कहाँ है। तो पॉइंट की असल जगह लॉगरिथम में यहाँ पे होती है, यानी कि 5.67। तो इसका करैक्टरिस्टिक 2 है। मसलन कैसे पता चला कि हमने देखा यहाँ डेसिमल, जिस किसी नंबर के साथ डेसिमल नहीं लगा होता, जहाँ पर नंबर ख़त्म होता है वो उसका डेसिमल पॉइंट होता है। अब उससे लेफ़्ट साइड पे हमने टोटल नंबर गिने तो वो 3 हैं। तो 3 हैं तो उसमें फार्मूला ये है कि जो टोटल नंबर है डेसिमल से लेफ़्ट साइड पे, वो नंबर टोटल और -1 कर देंगे तो करैक्टरिस्टिक आ जाएगा। तो इसका करैक्टरिस्टिक 2 है। देखिए यहाँ से अगर 2 नंबर छोड़ के यहाँ लगाएं तो ये पॉइंट लगेगा, तो ये पॉइंट असल जगह पे आ जाएगा। तो ये इसका करैक्टरिस्टिक है। अगर कोई नंबर लेस देन 1 है यानी कि एक नंबर अगर 1 से छोटा है, यानी कि 0 में 0.0 है, जैसे ये नंबर है, तो उसके लिए करैक्टरिस्टिक फाइंड करने का तरीका ये है कि माइनस इनटू नंबर ऑफ ज़ीरोज़ बिटवीन द डेसिमल पॉइंट, यानी कि एंड द फर्स्ट नॉन ज़ीरो डिजिट। यानी कि जो नंबर्स जो ज़ीरो, यानी कि ये डेसिमल पॉइंट और ये जो फर्स्ट नॉन ज़ीरो नंबर है वो 1 है, इसके दरमियान टोटल नंबर कितने हैं, 1 है। यानी कि 0 1 0 है ना, इसको आपने देखना है कि इस डेसिमल से इस नॉन ज़ीरो नंबर तक कितने ज़ीरो हैं, 1 0 है। तो इसका फार्मूला ये है कि माइनस ब्रैकेट के बाहर रहेगा नंबर ऑफ ज़ीरो बिटवीन द डेसिमल पॉइंट एंड द फर्स्ट नॉन ज़ीरो डिजिट +1। तो ये डेसिमल से नॉन ज़ीरो नंबर तक दरमियान में एक ज़ीरो है, वो हमने लिख दिया, और ये फार्मूले में +1 करना है और माइनस बाहर रहेगा। तो 1 + 1 2 हो गया, तो -2 इसका करैक्टरिस्टिक है। इसको आप 2 के ऊपर जैसे बार लगी है वैसे भी लिख सकते हैं। जैसे कि आप इसको मैं यहाँ पर भी करके दिखा सकता हूँ। ये देखें कि 0.012 है, फ़र्ज़ करें 0.0123। तो अब इसके अंदर वो कह रहा है कि जो नंबर पॉइंट से लेके नॉन ज़ीरो नंबर जो पहला आएगा राइट साइड पे, यानी कि ये 0 है, ये नॉन ज़ीरो नंबर है, तो इससे लेके यहाँ तक 1 0 है, ठीक है।
और इसके फार्मूले के अंदर जो है वो आप देखें कि पहले माइनस है और अंदर ब्रैकेट में यहाँ पर आपने देखना है कि ये पॉइंट से लेके नॉन ज़ीरो तक एक ज़ीरो है तो ये एक लिख दें और फार्मूले में +1 है, ठीक है। तो ये अब जब +1 प्लस होगा तो ये 2 हो जाएगा, तो माइनस बाहर है तो पर माइनस प्लस माइनस, तो ये -2 इसका करैक्टरिस्टिक है। यानी कि अगर आप इसको देखें तो ये यहाँ से पॉइंट यहाँ लगना चाहिए एक नंबर के बाद, तो ये 1 और 2 आ गया ना। तो लेफ़्ट टू राइट जब आप मूव करेंगे पॉइंट को यहाँ से यहाँ लाएंगे, यानी कि अब इसको अगर आप असल हाल में लिखना चाहें तो ये 1.23 है, तो इसका करैक्टरिस्टिक -2 है, यानी कि इसका करैक्टरिस्टिक इस नंबर का -2 बनता है इस फार्मूले के तहत, क्योंकि ये 1 से छोटी वैल्यू है, ठीक है। जो 1 वाली वैल्यू थी, जैसे कि वो नंबर है 5, 6, 7, तो अब देखें यहाँ पर इसका पॉइंट यहाँ ख़त्म हो रहा है, ठीक है। अगर पॉइंट नहीं भी लगा तो आप अपने से यहाँ पॉइंट लगा सकते हैं कि यहाँ पर पॉइंट इसके मौजूद है, ठीक है। तो अब इसका करैक्टरिस्टिक फाइंड करने के लिए हमें देखना था कि डेसिमल से लेफ़्ट साइड पे कितने नंबर हैं, तो वो हैं 1, 2, 3। तो अब ये 3 नंबर हैं, यहाँ पर आप 3 लिखेंगे और फार्मूले में -1 कर देंगे, तो इसका करैक्टरिस्टिक 2 है। ये याद रखें कि यहाँ पॉइंट डेसिमल जहाँ पर ख़त्म हो रहा है उससे लेफ़्ट साइड पे गिनने हैं आपने, अगर 1 से वैल्यू ज़्यादा है, ये 1 से छोटी थी वैल्यू, ठीक है, पॉइंट में, और ये 1 से ज़्यादा वैल्यू है, ठीक है। तो इसका डेसिमल यहाँ से यहाँ लाने में तो 3 - 1 तो 2 करैक्टरिस्टिक है, यानी कि अब अगर देखें कि 1, 2 और यहाँ पर आ जाएगा, तो ये इसका करैक्टरिस्टिक 2 है और ये पॉजिटिव में है, और इसका करैक्टरिस्टिक क्योंकि माइनस में तो इसको आप ऐसे भी लिख सकते हैं 2 के ऊपर बार। तो उम्मीद है आपको ये बात समझ आ गई होगी कि करैक्टरिस्टिक कैसे फाइंड करना है। उसके बाद वो कहता है मेंटीसा। तो अब यहाँ पर एग्जांपल्स दी हैं, उसके मुताबिक वो कहता है फाइंड द करैक्टरिस्टिक्स ऑफ द फॉलोइंग। तो एग्जांपल में आप देखें कि 7, 2, 5 है, तो आप देखें यहाँ पॉइंट इसके यहाँ ख़त्म हो रहा है, ठीक है। तो इसका करैक्टरिस्टिक कितना है, तो आपके जो फार्मूला है उसके मुताबिक कि राइट टू लेफ़्ट कितने नंबर हैं 3 और -1 कर दें तो 2, तो इसका करैक्टरिस्टिक 2 है। ये देखें 3 - 1 2, जैसे मैंने आपको बताया कि ये पॉइंट यहाँ ख़त्म हो रहा है, तो ये यहाँ इससे राइट टू लेफ़्ट गिने 1, 2, 3 है, तो 3 लिखे और -1 अपने से वो फार्मूले में है वो कर दें तो करैक्टरिस्टिक 2 आ जाएगा। आसानी से आप फाइंड कर सकते हैं। अब यहाँ पर देखें 9.87 है, ठीक है। तो इसके अंदर देखें तो पॉइंट के लेफ़्ट साइड पे एक नंबर है सिर्फ, ठीक है। तो 1 - 1 हो जाएगा तो 0 आ गया, यानी कि करैक्टरिस्टिक 0 है। इट मीन्स कि ये पॉइंट असल हालत में जहाँ पर होना चाहिए वहीं पे है, इसलिए इसका करैक्टरिस्टिक 0 है। उसके बाद देखें 0.0045, तो अब यहाँ जो 1 से वैल्यू छोटी है, आपको नज़र आ रहा है कि वैल्यू 1 से छोटी है, तो इसको 0 पॉइंट, अब डेसिमल से आप जो नॉन ज़ीरो नंबर है वो 4 है, बाकी ये 3 ज़ीरोज़ हैं, तो नॉन ज़ीरो नंबर जो है वो 4 है, तो पॉइंट से नॉन ज़ीरो तक कितने ज़ीरो हैं 3। अब फार्मूले के अंदर था 3, ये 3 आ गए, +1 करना और बाहर माइनस, तो 3 + 4 हो गया, और 4 यानी कि ये प्लस का है तो प्लस माइनस माइनस, तो 4 के ऊपर बार यानी कि -4 इसका करैक्टरिस्टिक है कि आप इस पॉइंट को लेफ़्ट टू राइट मूव करें तो 1, 2, 3, 4 के बाद यहाँ पॉइंट 4.5 बन जाएगा, यानी कि इसका करैक्टरिस्टिक -4 है। उसके बाद देखें तो एग्जांपल नंबर 4 जो है उसमें कह रहा है log 0.54। अब देखें तो डेसिमल के बाद नॉन ज़ीरो वैल्यू ही है, ज़ीरो है ही नहीं, तो ए इसका जो है कोई भी यानी कि नॉन ज़ीरो जो है वो नहीं है, तो यहाँ पर ये 0 ही आ जाएगा क्योंकि 0 है नहीं, और +1 फार्मूले में है तो 1 आ गया, तो ये अब माइनस है तो माइनस प्लस माइनस हो गए तो ये 1 आ जाएगा, -1 करैक्टरिस्टिक, यानी कि लेफ़्ट टू राइट मूव करें यहाँ पर तो ये इसका करैक्टरिस्टिक -1 आ जाएगा और ये 5.4 बन जाएगा। तो उम्मीद है डियर स्टूडेंट्स आपको ये समझ आया होगा कि करैक्टरिस्टिक कैसे फाइंड करना है। आगे चलें तो इसके बाद मेंटीसा। तो मेंटीसा कैसे फाइंड करना है, द मेंटीसा इज़ द डेसिमल पार्ट ऑफ द लॉगरिथम। अब डेसिमल पार्ट जो है उसको मेंटीसा कहते हैं लॉगरिथम में, यानी कि जो आप लॉगरिथम किसी भी नंबर का लॉग फाइंड करते हैं तो उसकी जो राइट साइड पे वैल्यू आती है उसे मेंटीसा कहते हैं, और लेफ़्ट साइड पे जो होता है वो करैक्टरिस्टिक होता है। उसके लिए हम एक एग्जांपल जो है वो करके आपको दिखाते हैं, जाके आपको समझ आ जाए कि लॉग फाइंड कैसे करना है, बुक से कैसे देखना है, टेबल पे कैसे देखना है, इसको कैलकुलेटर से भी आप देख सकते हैं। अब देखिए सपोज वी वांट टू फाइंड द कॉमन लॉगरिथम 13.45। तो यहाँ पर देखें कि इस नंबर का आपने लॉगरिथम फाइंड करना है, तो सबसे पहले आपने क्या करना है, इसको सेपरेट द इंटेग्रल एंड डेसिमल पार्ट। अब इसका इंटेग्रल पार्ट क्या है 13, जैसे मैंने आपको बताया ये डेसिमल से लेफ़्ट साइड पे इंटेग्रल पार्ट है,
और राइट साइड पे डेसिमल पार्ट है, ठीक है। तो ये इंटेग्रल पार्ट है, ये डेसिमल पार्ट है। अब इसका करैक्टरिस्टिक फाइंड कर लेते हैं। तो करैक्टरिस्टिक फाइंड करने के लिए सबसे पहले आप क्या करेंगे कि आप देखें कि जो पॉइंट है उसके 13.45 है ना, तो यहाँ से राइट से लेफ़्ट पे कितने नंबर हैं, 2 हैं। डेसिमल पॉइंट से आप लेफ़्ट की तरफ देखें 2 हैं, तो 2 - 1 कर दें तो 1 आ गया, तो इट मीन्स इसका करैक्टरिस्टिक 1 है। तो अब जहाँ पर इंटेग्रल पार्ट है वहाँ पर करैक्टरिस्टिक आपका आ जाएगा, यानी कि इसका जो करैक्टरिस्टिक है वो 1 है। अब लॉगरिथम फाइंड करने के लिए हम क्या करेंगे कि इसको टेबल पर देखेंगे, ठीक है। तो आपकी बुक में टेबल पर दिया हुआ है कि अब 13.45 है, तो 13 आपने टेबल पे देखना है 13 कहाँ है, तो ये 13 आ गया, ठीक है। उसके बाद का नंबर देखना है आपने, तो वो है 4, तो 13.4 है, 13 के बाद 4 देखें कहाँ पे आ रहा है, ये 1271 आ रहा है। तो 13 को 4 की ये, तो 13 को 4 की लाइन में यहाँ पर देखा तो 1271 आ गया। अब 13.45 था ना, यहाँ मैं लिख देता हूँ 13.45, तो अब 13 को 4 की लाइन में देखा तो 1271 आया, और 5 का डिफरेंस ऐड कर लें, इसी के आगे चले जाएं तो जहाँ 5 का डिफरेंस है वो 16 है। ये देखें ये 16 है, और ये 13 को 4 में देखा तो ये 1271 है। तो अब आपने करना ये है कि जो इसका 1271 आया 13 को 4 की लाइन में देखने से, उसके अंदर जो इसका डिफरेंस है, इस ये आगे डिफरेंस का भी टेबल बना हुआ है, उसी को 13 को ये आगे ले जाएं और 5 के नीचे देखें तो 13 के सामने 5 के नीचे 16 आ रहा है, तो 1271 + 16 करेंगे तो ये 1287 आ जाएगा। तो ये 1287 जो है ये बेसिकली इसका मेंटीसा है, ठीक है। और ये डेसिमल पार्ट है, यानी कि पॉइंट से आगे ये मेंटीसा वाली वैल्यू आ गई हमारे पास, इसे मेंटीसा कहते हैं। इसका करैक्टरिस्टिक हमने फाइंड किया था, तो वो करैक्टरिस्टिक आया था 1। तो अब जब आपने इसको लिखना है तो इसको लिखना ऐसे है कि फाइनली कंबाइन द करैक्टरिस्टिक एंड मेंटीसा पार्ट फाउंड इन स्टेप 2 एंड स्टेप 5 रिस्पेक्टिवली वी गेट। अब जो 1287 आया इसको आपने 1.1287 लिख देना है। क्यों? क्योंकि 1 इसका करैक्टरिस्टिक था और आगे आपने पॉइंट लगा के इस वैल्यू को लिखना है, ऐसे नहीं लिख सकते क्योंकि इसका करैक्टरिस्टिक साथ लाजमी लिखते हैं। जब भी आप लॉगरिथम फाइंड करते हैं, मेंटीसा फाइंड करते हैं, तो उसके साथ आपने करैक्टरिस्टिक लाजमी लिखना होता है। तो ये इंटेग्रल पार्ट की जगह पे करैक्टरिस्टिक आ जाता है, और जो इधर है ये राइट साइड पे डेसिमल पार्ट जो है ये जो है मेंटीसा है। तो ये करैक्टरिस्टिक है, ये मेंटीसा है, तो कलेक्टिवली ये आपका लॉगरिथम है। इसका जो टेबल पर हमने फाइंड किया 13.45 का। तो उम्मीद है डियर स्टूडेंट्स आपको समझ आई होगी। एग्जांपल्स के साथ मैंने समझाने की कोशिश की है। इसको आप कैलकुलेटर से भी फाइंड कर सकते हैं, टेबल से भी देख सकते हैं। तो बेहतर जैसे आपके स्कूल के उस्ताज़ा आपको गाइड करें, जिस तरह आपको बताएं उसी को फॉलो करें। आगे चलते हैं तो अब एक्सरसाइज की तरफ। तो एक्सरसाइज में पहला क्वेश्चन जो है वो कह रहा है फाइंड द करैक्टरिस्टिक ऑफ द फॉलोइंग नंबर। अब ये नंबर जो दिए हैं इनका करैक्टरिस्टिक फाइंड करें। तो ये मैंने किए हैं, इंशाल्लाह उम्मीद है कि आपको समझ आ जाएगी। क्वेश्चन नंबर 1 है फाइंड द करैक्टरिस्टिक ऑफ द फॉलोइंग नंबर। अब नंबर दिया है 5287। तो 5287 नंबर जो है इसका करैक्टरिस्टिक क्या है, तो आपको मैंने बताया कि जो नंबर है जहाँ पर वो ख़त्म होता है उसका पॉइंट वहीं पे होता है। तो यहाँ इसका पॉइंट है, इस पॉइंट से आप देखेंगे लेफ़्ट साइड पे कितने नंबर हैं, तो वो हैं 1 2 3 4। तो ये 4 नंबर हैं। हमने सोल्यूशन लिखा, करैक्टरिस्टिक लिखा, तो ये 4 नंबर हैं और फार्मूले के मुताबिक इसमें से -1 आपने कर देना है। तो टोटल 4 नंबर हैं और -1 किया तो इसका करैक्टरिस्टिक 3 आ गया। यानी कि अगर यहाँ से पॉइंट आपने असल जगह पर लगाना है तो इसका करैक्टरिस्टिक 3 होगा, यानी कि 1 2 3 और यहाँ पर पॉइंट लग जाएगा, तो इट मीन्स की करैक्टरिस्टिक 3 है। क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ चलें तो 59.28। तो 59.28 के अंदर देखें कि ये पॉइंट है, इसके लेफ़्ट साइड पे कितने नंबर हैं, 1 2। तो 2 - 1 कर दिया तो इसका करैक्टरिस्टिक 1 है, पॉजिटिव में है, ठीक है। ये भी पॉजिटिव में था, ये भी पॉजिटिव में है। तो यहाँ से यहाँ पॉइंट शिफ्ट करेंगे तो 1 करैक्टरिस्टिक आएगा। उसके आगे चलें तो 0.0567 है। तो 0.0567 में देखें तो ये 1 से छोटी वैल्यू है। तो इसका तरीकाकार ये है कि इसके जो पॉइंट से नॉन ज़ीरो नंबर जो है, यानी कि ज़ीरो के अलावा जो नंबर है उसके दरमियान ज़ीरो कितने हैं, तो ये पॉइंट से लेके ये 5 नॉन ज़ीरो, तो दरमियान में 1 ज़ीरो है।
तो इसका फार्मूला ये है कि माइनस बाहर रहता है ब्रैकेट के अंदर, ये जो नंबर है नॉन ज़ीरो और पॉइंट के दरमियान ज़ीरो कितने हैं, वो 1 ज़ीरो है, वो 1 लिखा और प्लस 1 कर दिया। अब 1 + 1 2 आ गया, माइनस प्लस माइनस हो गया, तो -2 इसका करैक्टरिस्टिक है। इसको आप ऐसे भी लिख सकते हैं कि 2 के ऊपर बार, तो ये इसका करैक्टरिस्टिक है, 2 के ऊपर बार आ गया, तो ये फाइनली हम इसको ऐसे लिखेंगे। आगे चलें तो 234.7 है, तो इसका करैक्टरिस्टिक कितना है, तो ये देखिए डेसिमल पॉइंट यहाँ है, ठीक है, और इसका पॉइंट जो है वो लेफ़्ट साइड पे पॉइंट से देखिए कितने नंबर हैं, तो 1 2 3 है, तो 3 नंबर हमने लिखे और फार्मूले के मुताबिक -1 किया, तो इसका करैक्टरिस्टिक 2 है, यानी कि पॉइंट यहाँ नहीं आना चाहिए, तो करैक्टरिस्टिक 2 है। उसके आगे चलें तो 0.00049, अब देखें कि इसके और नॉन ज़ीरो वैल्यू के दरमियान कितने ज़ीरो हैं, तो ये पॉइंट डेसिमल से लेके नॉन ज़ीरो 4 है, तो इसके दरमियान 4 ज़ीरो हैं, तो ये 4 लिख दिया, माइनस बाहर रहेगा ब्रैकेट के, और +1 ये फार्मूले में है, तो 4 + 1 किया 5, तो माइनस प्लस माइनस हो गया -5, तो इसको आप इस तरह भी लिख सकते हैं कि 5 के ऊपर बार, यानी कि इसका पॉइंट जो है वो यहाँ होना चाहिए 1 2 3 4 5 के बाद यहाँ, तो इट मीन्स कि ये इसका करैक्टरिस्टिक है। नेक्स्ट चलते हैं, तो इसका करैक्टरिस्टिक फाइंड करने का लास्ट क्वेश्चन है, तो इसके अंदर है 14500। अब देखें इसका पॉइंट जो है वो यहाँ पे है, ठीक है। अब पॉइंट जो है उसके आप देखें कि यहाँ पर है, तो यहाँ से लेफ़्ट साइड पे कितने नंबर हैं, तो 1 2 3 4 5 6, तो कितने नंबर हैं, पॉइंट से लेफ़्ट साइड पे आपने नंबर गिन लेने, 1 2 3 4 5 6 हैं, तो फार्मूले के मुताबिक ये 6 नंबर है और -1 कर दिया आपने, तो इसका करैक्टरिस्टिक जो है वो 5 आ गया। इसको आप ये पॉजिटिव में है तो इसलिए ऐसे लिखा जाएगा, नेगेटिव में होता पॉइंट तो फिर हम उसको करैक्टरिस्टिक को बार लगाते हैं, ठीक है। आगे चलें तो नेक्स्ट क्वेश्चन जो है उसके अंदर डियर स्टूडेंट, उम्मीद है कि आपको करैक्टरिस्टिक फाइंड करना आ गया होगा, कोशिश तो की है कि आपको अच्छी तरह समझाऊं, तो मज़ीद अगर कुछ नहीं समझ आया तो आप वीडियो को दोबारा भी देख सकते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 2 में वो कह रहा है फाइंड द लॉगरिथम ऑफ द फॉलोइंग नंबर्स। अब लॉगरिथम फाइंड करना है इन नंबर्स का, तो आप देखें कि इसमें हमें दिया हुआ है 43, तो 43 नंबर जो है इसका लॉगरिथम फाइंड करने के 2 तरीके हैं। एक तो आप इसको कैलकुलेटर से भी फाइंड कर सकते हैं या आप इसको टेबल पर भी देख सकते हैं। अब 43 को अगर आप कैलकुलेटर से करेंगे तो उसका तरीकाकार ये है कि आप कैलकुलेटर पे ये देखें, जैसे ये कैलकुलेटर है, इसके अंदर आप ये लॉग जहाँ पे है मतलब लॉग और फिर 43, तो ये 43, हाँ जी 43 किया तो ये लॉग आ गया 1.6334, ठीक है। तो अब 1.6334 और उसके आगे 6 है, तो यानी कि हम राउंड ऑफ करें तो 6 के पीछे वाला एक नंबर बढ़ा देंगे क्योंकि ये 6 5 से बड़ा है, तो 1.6335 आ जाएगा, ठीक है। इसको अब हम मैनुअली सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। ये तो मैंने आपको बताया कि कैलकुलेटर से आपने कैसे फाइंड करना। अगर मैनुअली करें तो आपकी बुक के अंदर जो पीछे लॉग का जो टेबल लिखा हुआ है उसके मुताबिक आप लॉगरिथम इसका फाइंड कर सकते हैं। मसलन कि आप ये देखें कि 43 जो है यहाँ पर देखें तो 43 ये है 43, ठीक है। 43 तो आगे कोई नंबर नहीं, तो हम इसको ज़ीरो में देखेंगे, यानी कि ये ऊपर देखें, ऊपर ये ज़ीरो है, ठीक है, और इसके नीचे हम देखेंगे तो ये 43 को ज़ीरो में देखा, तो ये मैं क्लोज़ करके दिखा देता हूँ। तो 43 को ज़ीरो में देखें तो 6335 आ रहा है, ठीक है, 6335, ये देखें ये नंबर है 6335, ठीक है। अब सबसे पहले हमने इसका करना क्या है कि सबसे पहले आपने इसका करैक्टरिस्टिक फाइंड करना है। ये तो मैंने आपको बताया कि उसका 6335 आ रहा है, तो 43 सोल्यूशन लिखा। करैक्टरिस्टिक फाइंड करने के लिए देखें ये पॉइंट यहाँ है, तो इसकी लेफ्ट साइड पे देखें कितने नंबर है, 2 हैं, तो फार्मूले के मुताबिक 2 - 1 किया तो ये 1 इसका करैक्टरिस्टिक आ गया। उसके बाद जो इसका लॉग फाइंड करना है, जो मेंटिसा जिसे कहते हैं, तो वो हमने फाइंड किया, तो वो था 6335, यानी कि उसको आप 0.6335 लिख सकते हैं, ठीक है, क्योंकि 6335 था, जैसे मैंने आपको कैलकुलेटर से भी करके दिखाया 6335 था, तो उसको आपने वैसे ये देखें 6335 था तो उसको आपने लिख दिया। अब इसका जो करैक्टरिस्टिक है, जैसे मैंने आपको बताया कि करैक्टरिस्टिक इसके साथ लिखा जाएगा, तो ये 1 प्लस ये 0.6335 करेंगे तो ये बन जाएगा 1.6335। ये जो करैक्टरिस्टिक है और ये जो मेंटिसा है इसको हमने प्लस कर देना है, तो ये प्लस करने के बाद जो आंसर आएगा तो फाइनली हमारा लॉग जो 43 है उसका आंसर ये है।
इसको हल करने का सबसे पहले जैसे मैंने आपको बताया सोल्यूशन लिखें, उसके बाद करैक्टरिस्टिक फाइंड करें, उसके बाद मैंने आपको बुक से भी निकाल कर दिखा दिया और मेंटीसा जो था कैलकुलेटर से भी निकाल के दिखा दिया लॉग इसका। तो लॉग 43 का जो है वो फाइनली आंसर 1.6335 है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलें तो यहाँ पर वो क्वेश्चन दिया है 579। तो अब 579 का आप देखें करैक्टरिस्टिक सबसे पहले फाइंड करना है। तो वो क्या है कि यहाँ पर पॉइंट है, ठीक है। तो पॉइंट से लेफ्ट साइड पे 3 नंबर हैं, तो ये 3 आ गए, माइनस हमने फार्मूले के मुताबिक 1 किया तो 2 आ गया, ठीक है। तो करैक्टरिस्टिक इसका है 2। अब हमने मेंटीसा फाइंड करना है। तो मेंटीसा फाइंड करने के लिए आप इसको क्या करेंगे कि बुक में आखिर पे जो टेबल दिया है उसमें देखेंगे 57 को 9 पे, यानी कि ये देखें जैसे कि ये दिया है 57, ये है 57, ठीक है। ये नंबर 57 आ रहा है नज़र आपको, ठीक है। और इसको देखना है 9 पे, तो 57 को 9 पे देखा तो ये 7627 आ रहा है, ठीक है। 57 को 9 पे देखो, आगे कोई नंबर है नहीं इसलिए हम डिफरेंस नहीं देखेंगे, यानी कि 57 को 9 पे देख लेंगे। अगर कोई और नंबर होता तो हम डिफरेंस देखते, लेकिन यहाँ पर 57 को सिर्फ 9 पे देखा तो ये आ गया 7627। सबसे पहले करैक्टरिस्टिक फाइंड किया, फिर हमने इसका मेंटीसा फाइंड किया तो वो आया 7627। तो इसको मेंटीसा को आपने लिखना ऐसे है कि 0.7627, इस तरह आपने लिख देना है। उसके बाद log 579 और जो करैक्टरिस्टिक है 2 वो वैसे लिखा, प्लस ये जो मेंटीसा आया 0.7627। देखिए वहाँ पर 7627 सिर्फ है, लेकिन आपने अपने से 0.7627 लिखना है, ठीक है। और इसको जब करैक्टरिस्टिक में प्लस किया तो ये 2.7627, तो फाइनली इसका 579 का लॉगरिथम जो हमने फाइंड किया वो आ गया 2.7627। आगे चलें तो क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ, 1.982। अब यहाँ पर देखें तो करैक्टरिस्टिक क्या है, उसका तरीका ये है कि जहाँ डेसिमल उससे लेफ्ट पे जितने नंबर हैं वो 1 है, एक नंबर ही है सिर्फ, और नंबर गिनने हैं कितने तो वो एक नंबर है, ठीक है। और उसके बाद -1 कर दें तो करैक्टरिस्टिक 0 है, यानी कि ये पॉइंट जो है वो अपनी असल जगह पे है, इसलिए इसका करैक्टरिस्टिक 0 है। अब आगे हमने दिखना है कि ये 1.9 है, तो आप 1.9 नहीं देखेंगे, जब आप टेबल पे देखेंगे तो 19 को 8 पे देखेंगे और 2 का डिफरेंस ऐड करेंगे। यानी कि जब भी आपने मेंटीसा देखना है तो जो पहले 2 नंबर होंगे उसको देखना है आपने, और उससे आगे वाले नंबर को देखना है। जैसे कि 19 है, तो अब देखें यहाँ पर 19 जो है ये 19 आ गया, ठीक है। 19 को हमने देखना है 8 पे, ठीक है, और 2 का डिफरेंस ऐड करना है। तो 19 को अगर आप 8 पे देखें, ये 19 और 8 पे देखें तो 2967 आ रहा है, ठीक है, 2967, और 2 का डिफरेंस ऐड करें तो 2 का डिफरेंस है 4, तो 2967 है, तो उसके अंदर 4 डिफरेंस है, यानी कि 2967 और डिफरेंस उसका 4 है, तो ये जब हमने ऐड किया तो ये बन जाएगा 2971। तो हम इसको 0.2971 लिखेंगे। तो उम्मीद है कि आपको समझ आया होगा कि मेंटीसा हमने कैसे फाइंड किया। अब यहाँ पर देखें वो करैक्टरिस्टिक क्योंकि 0 था, तो हम जब लॉग इसका मुकम्मल लिखना है तो हमने करैक्टरिस्टिक प्लस जो हमारा मेंटीसा आया था उसको प्लस करेंगे, तो 0.2971 इसका लॉग आ गया। फाइनली ये इसका आंसर है। क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ चलते हैं। तो यहाँ पर हमारे पास वैल्यू है 0.0876। तो सबसे पहले सोल्यूशन लिखा, फिर करैक्टरिस्टिक। तो करैक्टरिस्टिक लिखने के बाद हमारे पास जो करैक्टरिस्टिक का फार्मूला है, क्योंकि ये 1 से वैल्यू छोटी है, सबसे पहले आप देखेंगे ये वैल्यू 1 से छोटी है, तो उसका फार्मूला आपको पता है कि ये माइनस बाहर होता है और ब्रैकेट के अंदर ये पॉइंट के बाद नॉन ज़ीरो और पॉइंट के दरमियान जितने ज़ीरो हैं वो नंबर लिखते हैं, यानी कि ये टोटल 0 1 है सिर्फ, तो 1 आ गया और +1, तो 1 + 1 2 और प्लस माइनस -2, तो ये -2 इसका करैक्टरिस्टिक आ गया, ठीक है। उसके बाद अब इसका मेंटीसा फाइंड करना है, तो हम क्या करेंगे कि 0.0876 है, तो बुक पे इसको देखने के लिए आप 0.0 नहीं देखेंगे, आप 87 को 6 पे देखेंगे। ये आपने याद रखना है कि यहाँ पर जो नंबर दिया हुआ है वो 87 को 6 पर देखेंगे। अब हम इसको 87 को 6 पर देखते हैं तो आपको इसका मेंटीसा फाइंड हो जाएगा, यानी कि 87। अब देखें 87 यहाँ पे है, ये 87 है, ठीक है।
आपको नज़र आ रहा होगा काफ़ी छोटा लिखा हुआ। 87 को आपने 6 पे देखना है। तो ये अक्सर बच्चे भूल जाते हैं, ये फर्स्ट जो रो है ये ज़ीरो की है, ठीक है। 87 ये देखिए ये ऊपर ज़ीरो आ रहा है, ये ज़ीरो होती है, इसको 1 नहीं है, 1 यहाँ से शुरू हो रहा है। तो 87 को आपने 6 पे देखना है। तो ये 87 1 2 3 4 5 6, तो ये 9425 आ रहा है, ये देखिए 9425। तो ये हमने इसका मेंटीसा लिख लिया कि 87 को 6 पे देखा तो 0.9425 हमने इसका मेंटीसा लिख दिया। वैसे ये 9425 लिखा है तो आपने इसको 0.9425 लिखना है मेंटीसा की जगह पे, ठीक है। उसके बाद आपने इसका लॉग लिखा और करेक्टरिस्टिक जो है वो -2 वैसे ही प्लस कर दिया साथ में। जैसे मैंने आपको पीछे कहा कि जितना भी करेक्टरिस्टिक हो उसको प्लस कर देना मेंटीसा के साथ। तो -2 प्लस 0.9425। तो जब आपने इसको करना है तो कैलकुलेटर से आप जब इसको सॉल्व करेंगे, यानी कि इसको करने के लिए बेहतर यही है, देखिए कैलकुलेटर से करें -2 और प्लस 0.9425 तो ये करें तो ये -1.0575 आ जाएगा। तो ये देखें -1.0575, या आप इसको 1 के ऊपर बार लगा सकते हैं क्योंकि अब ये -1 में आया है। इसका जो इंटेग्रल पार्ट है इधर लेफ़्ट साइड पे, तो ये करेक्टरिस्टिक क्योंकि माइनस में था तो ये जब हमने इसको प्लस किया तो ये -1 आया। तो आप इसको ऐसे भी लिख सकते हैं 1 के ऊपर बार 0.0575। तो उम्मीद है आपको ये भी समझ आया होगा। आगे चलें तो यहाँ पर देखें 0.047 है, तो ये भी 1 से छोटी वैल्यू है। तो इसको भी आपने यहाँ पॉइंट है और उस पॉइंट के बाद देखें तो जो नॉन ज़ीरो नंबर है वो 4 है, और पॉइंट और नॉन ज़ीरो नंबर के दरमियान एक ज़ीरो है। तो ये फार्मूला इसका ये माइनस बाहर, और ये यहाँ से लेके यहाँ तक एक ज़ीरो है, तो ये 1 आ गया और +1 फार्मूले का हिस्सा है। तो 1 + 1 2 हो गया, तो ये -2 आ गया, यानी कि इसका करेक्टरिस्टिक जो है वो -2 है। अब मेंटीसा फाइंड करने के लिए आपने क्या करना है कि 47 को 0 पे देखना है। यहाँ पर आप ये याद रखें कि 0.0 को कुछ नहीं देखना आपने, जो नॉन ज़ीरो नंबर होते हैं मेंटीसा देखने के लिए उन्हें यूज़ करते हैं। जहाँ पर 4 7 है उसके आगे कोई नंबर नहीं है, तो आप 47 अगर कोई नंबर आगे नहीं है तो उसके आगे 0 पे देखेंगे, ठीक है। अब देखें यहाँ पर 47 जो है ये आ गया 47, और इसको 0 पे देखें ये 47, तो ये 6721 आ रहा है, ठीक है। ये आ रहा है 47 को हमने 0 पे देखा। ऊपर देखें यहाँ 0 पहली लाइन 0 की है, ठीक है, और ये 47 है तो हमने 0 पे देखा तो 6721 आ गया, ठीक है। तो ये देखें हमने लिखा मेंटीसा 0.6721। तो उसके बाद करेक्टरिस्टिक जो था वो -2 था, तो हम करेक्टरिस्टिक -2 प्लस कर दिया मेंटीसा 0.6721। तो जब हम -2 + 0.6721 करेंगे तो इसका आंसर जो है वो -1.327 आ जाएगा, 79 आ जाएगा। इसको करने के लिए हम करके देख लेते हैं। -2 + 0.6721, तो ये देखें ये मैंने कैलकुलेटर से किया है। तो -2 + 0.621 तो -1.3279 आ गया। तो ये देखें ये इसका आंसर है -1.3279, या आप इसको ऐसे भी लिख सकते हैं कि 1 के ऊपर बार और 0.3279। अब चलें लास्ट, तकरीबन लास्ट क्वेश्चन है 6 वाला। 6 लास्ट क्वेश्चन है, तो इसमें देखें तो 0.00354 है, ठीक है। तो अब सॉल्यूशन लिखा, उसके बाद इसका करेक्टरिस्टिक फाइंड करने के लिए हमने क्या किया कि पॉइंट के बाद नॉन ज़ीरो कौन सा है 3, और उसके दरमियान कितने ज़ीरो है 3। तो ये माइनस बाहर ब्रैकेट के अंदर ये फार्मूला है, माइनस बाहर रहेगा जो 1 से छोटी वैल्यू होती है, ठीक है। तो ये पॉइंट से लेके नॉन ज़ीरो 3 ज़ीरो हैं, तो 3 आ गया, +1 फार्मूले का हिस्सा है, 3 + 4 हो गया, तो -4 इसका करेक्टरिस्टिक आ गया। अब मेंटीसा फाइंड करना है, तो मेंटीसा फाइंड करने के लिए 35 को हमने 4 पे देखना है। तो 35 को अब 4 के देखने के लिए हम वही बुक खोलेंगे, 35 को 4 पे। तो ये देखें 35 ये आ गया 35, ठीक है। ये 0 है, 0 की वैल्यू है 1 2 3 4, तो ये आ गया 5490, ये मैंने सर्कल कर दिया है। तो 35 को 4 पे देखा तो ये आ रहा है 5490। तो ये देखें हमने फिर मेंटीसा लिख दिया 0.5490।
तो मैंने आपको बताया था कि कोई भी जो मंटीसा आएगा उसको आपने 0 पॉइंट के साथ लिखना है मंटीसा, और उसके बाद लॉग लिखा इसका, और फिर जो करेक्टरिस्टिक है वो -4 है, तो प्लस हमने कर दिया 0.5490। तो इसको कैलकुलेटर पे आपने हल कर लेना है, यानी कि -4 जो है, अब मैं आपको इसको भी कैलकुलेटर में कर देता हूँ, -4 प्लस 0.5490। तो ये देखें, ये मैंने कैलकुलेटर पे किया है, -4 प्लस 0.5490, ऐसे ही आपने करना है, ठीक है। तो ये देखें, ये इसका आंसर आ गया है -3.451 माइनस, ये देखें -3.451। तो आगे ज़ीरो भी है तो ज़ीरो भी आपने लगा देना, इसका कोई मसला नहीं होगा आगे ज़ीरो लगाने से, ठीक है। तो ये ज़ीरो ही है इसके अंदर, तो ये आप कैलकुलेटर से करेंगे तो यही आंसर आएगा -3.4510। इसको आप ऐसे भी लिख सकते हैं, ऊपर इसके बार लगा के 0.4510। तो उम्मीद है डियर स्टूडेंट्स आपको समझ आया होगा कि लॉगरिथम कैसे फाइंड करना है, करैक्टरिस्टिक कैसे फाइंड करना है, मंटीसा कैसे फाइंड करना है। पहले करैक्टरिस्टिक फाइंड करें, फिर मंटीसा देखें बुक से, या जो आपके पास टेबल होगा उस पर देख लें। अगर आप चाहें तो इसका डायरेक्ट भी कैलकुलेटर से निकाल सकते हैं, जैसे मैंने आपको बताया कि अगर आप लॉग लिखेंगे और आगे ये वैल्यू लिखेंगे तो फाइंड करेंगे तो वो वैल्यू फाइनली जो वैल्यू है वो आ जाएगी। लेकिन तरीकाकार करने का यही है जो मैंने आपको बताया, इस तरह आप इजीली सारे क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हैं। लॉगरिथम के जो जितने भी आगे क्वेश्चन हैं इंशाल्लाह ऐसे ही हैं, और उम्मीद है कि आपको समझ आई होगी। इसको आपने इसी तरह ही सारे क्वेश्चन सॉल्व करने हैं। तो इसके बाद जो नेक्स्ट क्वेश्चन है इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। उम्मीद है कि आपको समझ आई होगी, ना समझ आई हो तो मैंने अपनी तरफ से कोशिश पूरी की है। तो आप वीडियो को दोबारा देखें इंशाल्लाह। अपना बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।